इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति मन में किसी भी चिंता को लेकर सोचता रहता है कि इस मुसीबतों से मैं कब निकल पाऊंगा, कौन सहायता करेगी मुझे। ऐसी भाव विचार से आपकी मन प्रतिदिन प्रतिपल अशांत रहता है। आज इस वीडियो पर हम जानेंगे मन और दिमाग को कैसे शांत रखें। इस भागम दौड़ वाले दिनचर्या में अपने मन और दिमाग को शांत रख पाना आपके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आज हमारी पूरी जीवन शैली कोई ना कोई समस्याओं से घिरी हुई है। हमारे दिमाग में हमारे जिंदगी और भविष्य को लेकर काफी बातें चलती रहती हैं, जिसके कारण आज अधिकतर लोग चिंता और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपने मन में अच्छे बुरे तरकीब सोचता रहता है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि यदि हमारा मन और दिमाग अशांत रहता है तो उसे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जब आपके शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तब मन और अशांत होने लगेंगे। इसलिए हमारे मन और दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि मन को शांत रखना तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे दिमाग और मन में ऐसे विचार हर समय आते रहते हैं कि उससे पीछा छोड़ा पाना मुमकिन नहीं है। तो हम आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, बस आपको कोशिश करने की आवश्यकता है। मन को शांत ना रखना नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप उन बदलावों का रोजाना पालन करते हैं तो आप जरूर अपने मन पर विजय पा सकते हैं और अपने विचलित मन को शांत रख सकते हैं। यदि आप भी अपने अशांत मन से वाकई में छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अपने मन को शांत रखने के अलग अलग बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ बताए गए सभी उपायों को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करना है और ध्यान पूर्वक पालन करना है। तभी आप अपने आप शांत और विचलित मन से छुटकारा पा सकते हैं। मेडिटेशन मन को शांत रखने का सबसे बेहतरीन उपाय है। मेडिटेशन जिससे दिमाग और मन शांत रखने में काफी मदद मिलती है। मेडिटेशन करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। इसके लिए आपको केवल किसी अच्छी जगह पर आराम से बैठकर भगवान को याद करके अपने प्रभु पर ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान रहे भगवान को याद करने के लिए किसी भी शांत स्थान को ही चुने, क्योंकि भगवान की ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम आप रोजाना 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन और प्रभु को अवश्य याद करें और यह सुनिश्चित करें कि आप जितनी देर ध्यान कर रहे हैं उतनी देर आप केवल अपने दिमाग में सकारात्मक बातें ही सोचें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा आने बंद हो जाएंगे और आपको अंदर से काफी शांत और बेहतर महसूस होने लगेंगे। रोजाना व्यायाम करना भी शरीर के लिए जरूरी है। व्यायाम एक ऐसा योग है जिसकी मदद से आप कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए भागवत पुराण में कहा जाता है कि रोजाना सुबह उठते ही सूरज को जल चढ़ाकर कम से कम आधा घंटा व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम कई तरह के होते हैं। आप अपनी जरूरत और अपने मन के अनुसार व्यायाम चुन सकते हैं। योग करने से मन में खुशी मिलती है और जो मनुष्य खुश रहता है वह कभी भी अशांत नहीं रहता। ध्यान रहे आप जब भी कोई व्यायाम करें तो आपको उसमें खुशी आना चाहिए। नशीले पदार्थ से दूर रहें। नशीले पदार्थ का सेवन करने से मनुष्य का मन और दिमाग अशांत होता है और दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नशीले पदार्थ को सेवन करने से मनुष्य का मानसिक विकास कम हो जाते हैं, जिसके कारण लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में असमर्थ रहते हैं और ऐसा व्यक्ति ऐसे अभ्यास में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन होता है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो लोग इस तरह के पदार्थ का सेवन करते हैं उनके विचार हमेशा नकारात्मक होते हैं और भगवान से दूर रहता दिखाई देने लगती है। ऐसी व्यक्ति अक्सर गलत फैसले ही लेते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी वो व्यक्ति आत्महत्या या हत्या जैसे पाप कर्म करने लगते हैं। नशीले पदार्थ ग्रहण करता हुआ व्यक्ति मानसिक संतुलन आम इंसान से काफी अशांत होता है। वो व्यक्ति ऐसी अभ्यास में फंस जाते हैं कि यदि उन्हें रोजाना नशीले पदार्थ की खुराक न मिले तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है,
उनके मन और दिमाग में बेचैनी और अशांति होने लगते हैं। इसलिए यदि आप इस तरह के पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसे तुरंत छोड़ने की कोशिश करें। यकीन मानिए, कुछ समय बाद ही आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद हो जाएगा और आपका मन शांत तथा दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक मन को शांत करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। पर्याप्त नींद लेना और सही समय पर सोना, सही समय पर उठना बहुत जरूरी होता है। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में यदि मनुष्य पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। उनके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है। इसलिए आप जिस स्थान पर सोते हैं वहां पर एक बात की अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आपके सोने वाले स्थान यानी आपके कमरे में ऐसी कोई भी वस्तुएं ना हो जिसके कारण आपका ध्यान भटक जाए और नींद में बाधा उत्पन्न हो। आज के समय में लोग सोने से पहले भगवान की ध्यान करता ही नहीं, मन में किसी नकारात्मक विचारों को सोचते सोने लगते हैं, जबकि ऐसा करने से मस्तिष्क के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सोने से पहले परमात्मा की ध्यान करते हुए सोना चाहिए। इससे आपकी नींद अच्छी आएगी और सुबह आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर रहेगी। मनुष्य के अशांत मन या चिंतन मन को शांत कर सके, इस तरह के भगवान के भजन संगीत सुनना चाहिए। इससे व्यक्ति को अलग ही तरह का मानसिक सुकून प्राप्त होता है। संगीत ऐसी ध्वनि है जो हमारे अंदर तक समाती है। इसे ध्यान से यदि सुना जाए तो लोग मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक बिना दुनिया की परवाह किए सुन सकते हैं। संगीत हमारे दिमाग में शांति पैदा करता है, लेकिन ध्यान रहे संगीत का आनंद लेते समय आपका ध्यान केवल संगीत की तरफ ही होना चाहिए। यानी कि भजन सुनते समय आपके दिमाग में कोई और ख्यालात या विचार उत्पन्न होने ना दें। कम से कम 15 से 20 मिनट का समय केवल परमात्मा के भजन संगीत सुनने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। संगीत ईश्वर तक पहुंचने का केवल एकमात्र रास्ता है। इसीलिए अपनी उलझनों से निकलने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए संगीत अवश्य सुने। मनुष्य शांत मन रहकर, जिसमें किसी भी तरह का कोई चिंतन, कोई विचार, कोई समस्या ना हो और लोग एक सुकून में जीवन व्यतीत कर सके। ओम नमः शिवाय।